हम आपके लिए लाए हैं आपके पसंदीदा सीरियल की पूरी कहानी एक नए और दिलचस्प अंदाज में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको टीवी से भी पहले मिलती हैं सबसे मज़ेदार और सस्पेंस से भरी कहानियाँ। हवेली का माहौल हमेशा की तरह गंभीर और खामोश था। सुबह सुबह अहाना पूरे घर के लिए चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान जरूर थी, लेकिन उसकी मुस्कान सब थकान छुपा लेती थी। ट्रे में कप सजाकर वो एक एक करके सबके पास जाती है। सबसे पहले ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी हर बार की तरह तिरछी नजर डालती हैं और मुंह टेढ़ा करके कप थाम लेती हैं। अहाना उनकी इस आदत की आदी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हर बार उसके दिल को एक हल्का सा चोट पहुंचता था। इसके बाद बारी आती है पोल्टू की। अहाना धीरे से उसके सामने कप रखती है, लेकिन पोल्टू का व्यवहार सबको हैरान कर देता है। वो कप हाथ में लेते ही जानबूझकर चाय जमीन पर गिरा देता है। कप जमीन पर गिरते ही छन्न की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठती है। सब लोग चौकन्ने होकर उसकी ओर देखते हैं। एक पल को पूरा घर खामोश हो जाता है। दुर्गा देवी, जो इस घर की बड़ी माँ है, गुस्से से उठकर पोल्टू को डांट देती हैं। ये कैसी हरकत है तुम्हारी? घर की इस ऐसे मिट्टी में मिलाते हो? लेकिन पोल्टू बेखौफ खड़ा होकर जवाब देता है, मैंने बिल्कुल सही किया है बड़ी माँ। जो भी मेरी माँ की बेइज्जती करेगा, मैं उसके हाथ की बनी हुई चाय कभी नहीं पी सकता। उसके ये शब्द सुनते ही पूरा घर सकते में आ जाता है। सब हैरान कि आखिर ये कैसी सोच है। अहाना के चेहरे पर भी आंसू छलक आते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोल उठती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज रात का खाना भी आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आज रात खाना मैं ही बनाने वाली हूँ। ये सुनकर पोल्टू का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो गुस्से में तिलमिला उठता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। उसकी खामोशी ही उसके अंदर का तूफान बयान कर रही थी। सबको लग रहा था कि अब वो कोई बड़ा कदम उठाएगा। वाकई, कुछ देर बाद पोल्टू सीधा बड़ी माँ के पास जाता है। उसकी आंखों में आग और आवाज में शिकायत थी। बड़ी माँ, आप आखिर चाहती क्या है? क्या हमें इस घर से निकालना चाहती हैं? अगर हाँ, तो साफ साफ बोल दीजिए। लेकिन बड़ी माँ का जवाब सबको चौंका देता है। वो शांत स्वर में कहती है, अगर मैं तुम्हें घर से निकालना चाहती तो अब तक कब का निकाल चुकी होती। लेकिन सच ये है कि मैं अहाना के पक्ष में हूँ, क्योंकि वो जो कर रही है वो गलत नहीं बल्कि बिल्कुल सही है। उनकी ये बात सुनकर सबके चेहरे बदल जाते हैं। ठाकुर जी खासकर बेहद चौंक जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि बड़ी माँ ने अचानक बहू का साथ कैसे दे दिया। घर की औरतें भी धीरे धीरे अहाना की तरफ झुकने लगती हैं। इसी बीच अहाना मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने आपके लिए झालमुड़ी नहीं बनाई है। अब तो आप चैन से खा सकते हैं, गले में अटकेगी भी नहीं। ये सुनकर देवर जी ताना मारते हुए बोल पड़ते हैं, इतने सालों में हमारी किसी भी बहू ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि वो खुलकर घरवालों के सामने यूं जवाब दे। लेकिन अहाना ने तो सारी हदें तोड़ दी। पर तभी एक और बहू सामने आती है। वो सबको हैरान करते हुए कहती है, सच कहूं तो हम सब चाहते थे कि कभी तो कोई सच बोले, लेकिन हमारी हिम्मत कभी नहीं हुई। अहाना ने वो कर दिखाया है जो हम सबने सिर्फ सोचा था। वो बिल्कुल सही कर रही है और हम सब उसका साथ देंगे। ये सुनकर बाकी बहुएं